नाजरीन, अक्सर आपने पॉलिटिकल टीवी टॉक शोज या फिर सोशल मीडिया पर लेफ्ट विंग और राइट विंग यानी दाएं और बाएं बाजुओं की जमात के बारे में अक्सर सुना होगा। क्या आप इन टर्म्स के बारे में जानते हैं? नहीं जानते तो आज आप जान जाएंगे। तो नाजरीन, सबसे पहली बात जो आपको जाननी चाहिए वो ये कि ये दो अलग अलग पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हैं। आज इन आइडियोलॉजीज के बारे में बात होगी, लेकिन वीडियो देखने के बाद आपने बताना जरूर है कि कौन सी आइडियोलॉजी आपको बेहतर लगती है। तो नाजरीन, शुरू करते हैं। इन दोनों लफ्जों को सबसे पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन में इस्तेमाल किया गया था। उस वक्त फ्रांस पर एक खानदान, जिसे हम अपनी जबान में राजा या महाराजा या फिर बादशाह कहते हैं, वो हुक्मरानी करते थे। अवाम में से कुछ लोग उनको सपोर्ट करते थे और कुछ लोग उनकी मुखालफत करते थे। तो जो फ्रांस की असम्बली में वहां के मेंबर्स की सीटिंग अरेंजमेंट थी वो इस तरह थी कि जो असम्बली की दाएं जाने बैठते थे वो फ्रेंच हुक्मरान खानदान को सपोर्ट करते थे, और जो बाएं जाने बैठते थे वो तब्दीली चाहते थे, वो फ्रेंच खानदान के हुक्मरानी के मुखालिफ थे। तो वहीं से राइट और लेफ्ट की गर्दान शुरू हुई और आज तक जारी है। अब राइट विंग के लोगों को कंजर्वेटिव सोच के यानी जो एस्टेब्लिशमेंट को सपोर्ट करते हैं से मुराद ली जाती है, जबकि बाएं बाजू वाले यानी लेफ्ट विंग के लोगों से मुराद इनकलाब की हामी, तब्दीली की हामी यानी जो बदलाव चाहते हैं से मुराद ली जाती है। नाजरीन, यूं तो इन टर्म्स को तकरीबन हर मुल्क में इस्तेमाल किया जाता है, हमारे मुल्क में भी। जैसे जनरल ज़ियाउल हक के दौर में भुट्टो को बाएं बाजुओं की जमात कहा जाता था और नवाज शरीफ और दीगर दाएं बाजुओं की जमात से गिने जाते थे। अगर माजी करीब में जाएं तो इमरान खान साहब के दौर में तहरीक इंसाफ को दाएं बाजुओं की जमात कहा जाता था और मुस्लिम लीग नून को बाएं बाजुओं की जमात कहा जाता था। अब फिर आजकल मुस्लिम लीग नून दाएं बाजुओं की जमात और तहरीक इंसाफ बाएं बाजुओं की जमात बनकर रह गई है। सो वक्त के साथ साथ इनके नजरियात बदलते रहते हैं, लेकिन इनकी सबसे अच्छी मिसाल अमेरिका है, जहां दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स। डेमोक्रेट्स को हमेशा बाएं बाजुओं की जमात कहा जाता है, जबकि रिपब्लिकन्स को दाएं बाजुओं की जमात कहा जाता है। अब इनके कुछ और भी नजरियात होते हैं, जैसे कि बाएं बाजू के लोग मजहब और सियासत को अलग अलग रखने पर इत्तेफाक करते हैं। इसके अलावा वो हम जिन्स परस्ती को सपोर्ट करते हैं, सजाए मौत के खिलाफ होते हैं, अमीर लोगों पर टैक्सेस बढ़ाना चाहते हैं और इमिग्रेशन और ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट करते हैं। जबकि जो दाएं बाजुओं के लोग होते हैं, इनके नजरियात बाएं बाजू वालों से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। जैसे वो चाहते हैं कि मजहब और सियासत साथ रहें और पूरे मुल्क का एक ही मजहब हो, बच्चों के अबॉर्शन के खिलाफ होते हैं, टैक्सेस को कम से कम रखना चाहते हैं। ये दाएं बाजुओं के लोग कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म को सपोर्ट करते हैं, ये इमिग्रेशन को कम से कम रखना चाहते हैं ताकि मुल्क का जो सकाफती विरसा है उसको महफूज रखा जा सके। अब आप बड़ी आसानी से खुद के नजरियात को सामने रख कर ये मुशाहिदा कर सकते हैं कि आप बाएं बाजू वालों को सपोर्ट करते हैं या फिर दाएं बाजू वालों को। लेकिन ठहरिए, ऐसा भी तो मुमकिन है, जैसे कुछ लोग लेफ्ट विंग की कुछ चीजें पसंद करते हैं और कुछ राइट विंग की चीजें पसंद करते हैं। इसके लिए भी एक टर्म इस्तेमाल की जाती है जिसे सोशल या फिर इकोनॉमिकल कहते हैं। सोशल में मुल्क के कल्चर और मजहब से मुतल्लिक चीजें आ जाती हैं, जैसे हम जिन्स परस्ती, बच्चों का अबॉर्शन वगैरह। और इकोनॉमिकल राइट लेफ्ट से मुराद ये ली जाती है कि अगर हुकूमत लोगों के बिजनेस में ज्यादा मुदाखलत करेगी तो वो लेफ्ट विंग हो जाएंगे, जब अगर कम मुदाखलत करेगी तो वो राइट विंग हो जाते हैं। तो नाजरीन, ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। शुक्रिया।